नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री सिंधेश्वरी तुळजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम अपने 7वीं कक्षा के जो हमारा चौथा पाठ है हिंदी विषय का देहात और शहर, इस पाठ में अभिषेक पांडे जी इस पाठ के लेखक है। इस पाठ में हमने अब तक जो कहानी हुई है देहात और शहर, आप लोगों को भी देहात और शहर के बारे में मालूमात है, जानकारी है। तो देहात और शहर में क्या फर्क है, दोनों में क्या समस्याएं हैं, दोनों में कौन सी अच्छी बातें हैं, इन सब की चर्चा करते करते हम इस पाठ के आखिर में आ चुके हैं। हमने पहले देखा देहात ने शहर को पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद उसने क्या किया, अपनी सभी अच्छी बातें, अपनी समस्याएं सब कुछ शहर के सामने रख दिया और अपने मित्र शहर से उसने विनती की कि भाई अब मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूं, इस परेशानी का मुझे कोई हल बताओ, कोई उत्तर बताओ तो अच्छा रहेगा। यह होने के बाद हमने देखा कि 15 अगस्त को वापस शहर ने देहात को पत्र लिखा और उसने अपने मित्र देहात को बताया कि भाई वक्त रहते ही तुम अपने लोगों को समझाओ, उनको एकता का महत्व समझाओ, शांति का महत्व समझाओ, और कुछ बातें कुछ समस्याएं उसके सामने भी है। जो लोग गांव से आते हैं उनकी यहां आने के बाद क्या हालत होती है, यह भी उसने अपने मित्र के सामने बयां की है। तो मित्रों, जब हम यह पढ़ाई कर रहे हैं पाठ, हमें ऐसा नहीं लगा कि हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लगा कि जो समस्याएं सामने दिखाई दे रही है उन समस्याओं से हम जूझते रहते हैं और यही सत्य बातें हैं। इसका निराकरण हमें करना, इस समस्या का इसका हल हमें निकालना है। तो इसीलिए इस पाठ के आखिर का भाग शहर और कुछ बातें देहात को जो बता रहा है और उसकी समस्याएं, उसके उपाय जो बता रहा है, इन सब के बारे में हमें जानकारी लेनी है। हमने देखा है तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी। मित्रों, 3 बातें ध्यान में रखिए। दिन ब दिन बढ़ने वाली आबादी यानी बढ़ती हुई जनसंख्या। आज हमारे देश की जनसंख्या करीब करीब 135 करोड़ है। उसके बाद अशिक्षा, शिक्षा के प्रति लोगों का जागरूक न होना, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के सामने। खेड़ देहात हो, गांव हो या फिर शहर हो, वहां जो समस्या है वह अशिक्षा का बहुत ही बड़ा कारण है वहां पे भी। और उसके बाद गरीबी, हम देखते हैं हमारे देश में कितने ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे का जीवन अपना व्यतीत करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, जिनको सोने के लिए अपना छत नहीं है, अपना घर नहीं है, फुटपाथ पर सोते हैं, रास्ते पर सोते हैं, किसी पुल के नीचे सोते हैं। ऐसी बहुत समस्याएं हमारे देश के सामने हैं और इन सब बातों से देहात और शहर दोनों भी परेशान हैं। हमने देखा मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे, तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ, सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि के आधारित लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधियां, वनस्पति की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अब ज्यादातर लोग शहर क्यों आ रहे हैं? ज्यादातर लोग शहर इसलिए आ रहे हैं कि उनको रोजगार मिल सके। क्यों भाई, गांव में रोजगार नहीं है क्या? गांव में रोजगार है, लेकिन लोगों को शहर की जो चमक दमक है, वह चमक दमक रौनक उनको वहां खींच कर ला रही है। इसलिए
शहर कहता है कि तुम अपने लोगों को सहकारिता का महत्व समझाओ। अब आप लोगों को भी सहकारिता का महत्व मालूम है। सहकारिता के माध्यम से बहुत सारे रोजगार उपलब्ध किए जा सकते हैं। हमारे जिले में जिला बैंक होती है, सहकारी बैंक है, बहुत सारे कारखाने होते हैं, बहुत सारी मिलें होती है जो सहकारी तत्वों पर चलती है। वहां से उनको पैसा मिलता है, उसी से उद्योग चालू होते हैं और हमें रोजगार मिलता है। तो इस सहकारिता का महत्व लोगों को समझाना चाहिए और सहकारिता के माध्यम से बहुत सारे उद्योग गांव में ही शुरू किए जाने चाहिए, जिन उद्योगों में कृषि को सहायक उद्योग हो, जैसे पशुपालन। हमारा किसान खेती करता है, लेकिन खेती के साथ साथ अगर वो पशुपालन करता है यानी गाय भैंस वगैरह पालता है तो उसको उनसे दूध मिलता है और दूध से वो व्यापार कर सकता है। तो शहर क्यों जाएगा भाई बताइए। उसके बाद आप लोगों को मालूम है बकरी पालन का व्यवसाय रहता है, वहां से बहुत सारा पैसा खड़ा होता है। कुक्कुट पालन का व्यवसाय है, मुर्गे पालने का व्यवसाय है। तो ऐसे जो खेती को सहायक करने वाले उद्योग है वह गांव में ही शुरू होने चाहिए और उसको सहकारिता का सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको सहकारिता का आधार मिलना चाहिए। यह बातें हो रही है। उसके बाद देखिए औषधीय वनस्पतियों की खेती। औषधीय वनस्पति जैसे आंवला है को, उसके बाद हम क्या बोलेंगे उसको, अश्वगंधा, हिरडा, बेहड़ा, बहुत सारी वनस्पतियां है ऐसी, गिलोय है। तो इनकी खेती करना ये बहुत अच्छा व्यवसाय है, वहां से बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार वहां पे मिलता है। तो ऐसा भी व्यवसाय हमें करना चाहिए, ऐसा शहर गांव को बता रहा है। उसके बाद फल उत्पादन के व्यवसाय। अब देखिए हम ज्वार, गेहूं, ऐसा कुछ धान हमारे क्षेत्र में लेते हैं, सोयाबीन है, तुअर है, तो उससे ज्यादा फायदा हमें नहीं होता। लेकिन हम उसकी जगह चीकू, संतरी, मौसम्बी, अनार, सफरचंद जो हमारे यहाँ उगता है, जो हम निकाल सकते हैं हमारे खेत में से, वैसी फलोत्पादन की खेती, उसके ऊपर प्रक्रिया करने वाले उद्योग, यह भी हमें चालू करना है। यह बात ध्यान में रखिए। उसके बाद अरे देहात भाई कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो, खुला खुला परिसर, ना धुआं ना वाहनों की चिल्लपो। अरे देहात भाई तुम बहुत ही खुशनसीब हो, इतने खुशनसीब हो, तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। देखिए खेड़े गांव में ज्यादा वाहनों की चिल्लपे यानी शोर नहीं होता, सब तरफ खुली खुली हवा रहती है, शुद्ध हवा रहती है, पेड़ रहते हैं, हरी भरी खेती रहती है। तो इसी कारण शहर ने गांव को भाग्यशाली कहा है कि भाई तुम भाग्यशाली हो और तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। हरे भरे पेड़, सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता और सरलता से हो जाते हैं। अरे भाई रात में तारों का आसमान है तुम्हारे ऊपर खुला खुला, और सुबह उठते ही उगते हुए सूरज के दर्शन तुम्हें कितने सहजता से होती है। आप लोग शहर में देखिए 10 मंजिली, 15 मंजिली, 25 मंजिली इमारत रहती है, कोई सूरज को देखता भी नहीं दिन भर में। आप ध्यान कीजिए, शहर में रहने वाले बच्चे हैं, सुबह उठने के बाद आप सूरज को देखते हैं क्या? वहीं अगर गांव जाएंगे, सुबह सुबह खेत में जाएंगे तो आपको उगता हुआ सूरज दिखाई देगा। घर के बाहर आंगन में आ गए तो सूरज उगता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए शहर ने देहात को भाग्यशाली कहा है। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए, खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, यह तुम नहीं समझ सकते। अरे भाई हमारे लिए बड़ी बड़ी इमारतों का जंगल हो गया है शहर। हम बड़े मैदान, खुली जगह, खुली हवा के लिए तरस रहे हैं, दुर्लभ हो गए हैं हमारे लिए सब कुछ, ऐसा उसने कहा है। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। तहसील यानी तालुके का मुख्य कार्यालय होता है, उस तालुके के मुख्य कार्यालय में तुम्हें समझ में आना चाहिए भाई कि
सभी लोगों को एक साथ मिलकर अपना सर्वांगीण विकास कर लेना चाहिए और उसके लिए वहां के जो जनप्रतिनिधि है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है, वहां के स्थानीय कामदार है, उन सबका सहयोग लेकर सर्वांगीण विकास करना चाहिए, सर्वांगीण विकास के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा शहर देहात को बता रहा है। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि सभी से उन्हें सही अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे हमारे आशा स्थान है। तुम्हारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अभी सही दिशा मिलनी चाहिए, सही मार्ग उनको दिखना चाहिए, उसी से उनका विकास हो सकता है और यही बच्चे आगे जाकर हमारे देश का भविष्य है। वही बच्चे सुधर जाए तो हमारा विकास हो सकता है और हमें जो व्यथा है, हमें जो दुख मिल रहा है, वह कुछ दुख वह बच्चे कम कर सकते हैं। ऐसा शहर उसको बताता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई, जितनी बातें हम दोनों ने एक दूसरे में अब तक साझा की है, उन सब बातों पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा, उन पर अवश्य अमल किया जाएगा और सभी समस्याओं से छुटकारा पाने की कोशिश की जाएगी। और मित्रों, ये दो पत्रों के माध्यम से हम जो पढ़ रहे हैं, यही हमारे समाज का वास्तविक दर्शन है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि हमें सब कुछ अच्छा करना है, सब समस्याओं का समाधान निकालना है। आखिर में लिखता है, तुम्हारा अपना शहर, तुम्हारा अपना शहर। ऐसा करके पत्र शहर ने समाप्त कर दिया है। तो देखिए, जितनी बातें हमने दो पत्रों में पढ़ी है, देहात का पत्र सुना आप लोगों ने, शहर का पत्र सुना, सब कुछ हमने समझ लिया है। तो इन सब बातों के बाद आपके भी ध्यान में आ गया होगा कि हमारे सामने जो मूल समस्याएं हैं, वो समस्याएं क्या है, कैसी है और इन सब समस्याओं से हमें कैसे निपटना है, इन सब बातों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। देखिए, चिराग तले अंधेरा यानी योग्य व्यक्ति के आसपास की अयोग्यता होना, यह कहावत इस हमारे पाठ में आ चुकी है। उसके बाद दुखड़ा रोना यानी दुख सुनाना, दिन रात चौगुनी तरक्की उन्नति यानी तेज गति से विकास होना, चार चांद लगना यानी शोभा बढ़ाना, ऐसे कुछ मुहावरे भी हमारे इस पाठ में आ गए हैं। सभी शब्द, मुहावरे, कहावतें, यह सब अभ्यास करो। यह पाठ खत्म होने के बाद इस सब पाठ पर आपको एक अच्छे से अभ्यास के लिए पूरे प्रश्न दिए जाएंगे, उसका अभ्यास भी आप लोगों को करना है। इसी के साथ हमारे यह 4 पाठ खत्म हुए। धन्यवाद।